प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। तो पीएम मोदी और सीएम योगी की यहां पर मुलाकात हो रही है। आज प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हो रही है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 1.5 घंटे तक मुलाकात चली थी और उसके बाद यूपी सदन में जितिन प्रसाद के साथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई, मुलाकात हुई। आज भी सुबह यूपी सदन में तमाम अफसर और बाकी लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, वहां पर भी बातचीत हुई है। तो 11 बजे का ये वक्त यहां पर तय था। उससे पहले ही प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर मोदी और योगी के बीच में मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात जारी है फिलहाल। और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो 3 अहम मुलाकातें हैं। पहली मुलाकात कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिलहाल चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर, और तीसरी जो अहम मुलाकात है वो मुलाकात है जेपी नड्डा के साथ, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन 3 मुलाकातों में से एक मुलाकात हो चुकी है, दूसरी मुलाकात फिलहाल अभी जारी है और तीसरी मुलाकात प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे और जाने के बाद वो बातचीत करेंगे जेपी नड्डा के साथ, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हमारे पास आ रही है, जिसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है फिलहाल। पीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। सीएम योगी पीएम आवास में मौजूद हैं और वहां पर मुलाकात हो रही है। सीएम योगी पीएम आवास में मौजूद और सीएम योगी और पीएम मोदी की यह मुलाकात है। पीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। 10:45 पर योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे हैं और उसके बाद तब से मुलाकात जारी है। 11 मिनट हो चुके हैं। 11 मिनट पहले वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय बातचीत चल रही है और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है। अनूप बने हुए हमारे साथ। अनूप, कल भी 1.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ यूपी सदन में बातचीत और आज प्रधानमंत्री के साथ अब 10:45 से बातचीत हो रही है। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल दोहराएं। अनूप, कल भी हमने देखा कि अमित शाह के साथ बातचीत हुई थी, उसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ यूपी सदन में बातचीत हुई और अब फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ बातचीत चल रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत चल रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से अमित शाह के साथ बैठक हुई, तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली, लेकिन
आपको इस बात को भी समझना होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल वहाँ पहुँची, उसके बाद निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद वहाँ पहुँचे, तो ये सारे कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से पार्टी अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहती है, संगठन को मजबूत करना चाहती है और आगे वो चुनावी मोड में उतरना चाहती है। किसी भी तरीके से वो कोताही नहीं बरतना चाहती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक चल रही है उसका एजेंडा ही बहुत अलग है, क्योंकि ये देखिए, ये पूरी तरह से जो है वो मुख्यमंत्री। मैं आऊंगा अनूप आपके पास, एक अपडेट लेंगे पवन गौड़ के साथ, यूपी सदन में है। 5-6 महीने पवन, कल भी हमने देखा था यूपी सदन में मुख्यमंत्री से तमाम लोग मिले थे, आज सुबह भी कई लोगों ने मुलाकात की है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात खत्म होती है, उसके बाद यहां बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह यूपी सदन पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। उसके बाद हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं। उनका कहना यह है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, मैंने कल ही पार्टी ज्वाइन की तो मैं उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने आया। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचते हैं, एक सांसद है बीजेपी के राज्यसभा अनिल अग्रवाल, वो यहाँ पहुंचते हैं। सुबह की अगर बात करें तो गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने हाल ही में जो यहाँ गाजियाबाद में आए हैं, उसके अलावा नोएडा के कमिश्नर आलोक कुमार सिंह, वो भी यहाँ यूपी सदन पहुँचते हैं, क्योंकि नोएडा की और गाजियाबाद की जो स्थिति है कोविड को लेकर, क्या उनके प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और क्या आगे फ्यूचर में उनके प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को तेजी से कराना बहुत प्राथमिकता है सरकार की। तो उन्होंने उसको लेकर पूरी बातचीत और चर्चा मुख्यमंत्री के साथ की। इसके बाद अभी मुख्यमंत्री निकल गए हैं, तो पूरी जो तस्वीर है, लगातार जो लोगों का मिलना जारी है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री खुद 3 बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा और जो सांसद और जो नेता और अधिकारी हैं कुछ, वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, विनीत भी हमारे साथ हैं जेपी नड्डा के आवास से। विनीत, बताइए, प्रधानमंत्री के यहाँ मुलाकात खत्म होगी, उसके बाद सीधे जेपी नड्डा के यहाँ ही आएंगे या फिर यूपी सदन भी जाएंगे? क्या जानकारी आपको मिल रही है, कितने बजे का वक्त रखा गया है मुलाकात का? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 12:30 बजे यह मुलाकात होगी। तो यह देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होती है वो कितने देर में बैठक चलती है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों में अगर हम बात करें, पिछले दिनों कई मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, या फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। तो सभी बैठकों के बाद एक में तरह से अंतिम में जो मुहर लगाने की बात हो या फिर अंतिम चर्चा करने की बात हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में किया जाएगा। और हम अब यह देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे कोरोना काल में जिस तरह से जो कदम उठाए गए हों उस पर चर्चा होगी, या और इसके साथ ही साथ जब आगामी चुनाव होने हैं 2022 में, जिस तरह से यूपी में चुनाव होने हैं, पार्टी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से वे लोकसभा की भी सीट जो है वो सबसे अधिक आती है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा। हमने देखा कि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात चल रही है, और उसके बाद 12:30 बजे के लगभग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और जेपी नड्डा के साथ चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर रुख करूंगा पवन गौड़ का। पवन, यूपी सदन की अगर बात करें तो इन मुलाकातों के बाद क्या मुख्यमंत्री वापस यूपी सदन आएंगे? देखिए, अभी उनका जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तक का कार्यक्रम उनका अभी तक तय हुआ है। 12:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, उसके बाद में उनका कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है, और उसको जैसे अगर उनको आगे किसी से मुलाकात का समय मिलता है तो फिर वो आगे मुलाकात करेंगे, अन्यथा उनके फिर वापसी का कार्यक्रम तय किया जाएगा। तो फिलहाल तक का अभी यही कार्यक्रम है, किसी और से मुलाकात का कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है। जैसे ही अगर किसी और से मुलाकात का कार्यक्रम तय होता है तो उसके बारे में हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल पवन, ये बताइए कि आज सुबह आप बता रहे हैं कि तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के कुछ और नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए?
देखिए सुबह से तो मतलब कोई और नेता नहीं यहाँ आया है। यहीं के जो स्थानीय जो अधिकारी थे, चाहे नोएडा या गाजियाबाद के, उन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और जो नोएडा और गाजियाबाद के बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के साथ साझा की है, जिस तरह से वो कदम उठाए जा रहे हैं। तो खासकर क्योंकि ये कर्टसी कॉल होती है, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में मौजूद जितने भी सांसद होते हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आते हैं। उसके अलावा जो नोएडा और गाजिया जो एनसीआर क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं वो मुख्यमंत्री के पास आते हैं और उनको अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो फिलहाल सिर्फ इन्हीं लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है। आगे अगर कोई और मिलने आएगा या क्योंकि अभी तक उनके मुख्यमंत्री के पास समय की अब ये है कि उनका फिक्स है ऑलरेडी, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनको अभी तक कोई और से मुलाकात का समय फिक्स नहीं हुआ है। बिल्कुल, अनूप के पास हम चलते हैं। अनूप, क्या वहां से जानकारियां मिल पा रही हैं आपको, क्योंकि 10:45 पे मुलाकात शुरू हुई है, तो क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? क्या आने वाले वक्त में और भी कुछ नेताओं से मुलाकात हो सकती है जेपी नड्डा के बाद? देखिए, जिस तरह से अभी पवन ने भी बताया, अभी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। आधिकारिक रूप से अभी वो किन किन नेताओं से आगे मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके जाने का कार्यक्रम फिक्स नहीं हुआ कि कितने बजे वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में संभावना जताई जा सकती है कि कुछ और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात यूपी सदन में हो जाए। लेकिन देखिए, आपको बता दूं कि ये जो 3 बड़े नेताओं से जो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि ये डेवलपमेंट है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में और लखनऊ में लगातार संगठन और सरकार को लेकर हलचलें तेज रही, बैठकों का दौर जारी रहा। और आपने देखा कि किस तरीके से BL संतोष, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे थे और वहां उन्होंने मंथन की थी वहां के कार्यकर्ताओं के साथ, वहां के नेताओं के साथ। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है और वहाँ का जो राज्य की जो संगठन है, बीजेपी पार्टी है, वो पूरी तरह से सक्रिय है। और जिस तरह से स्थितियाँ बदली है कोरोना महामारी को देखते हुए, उसको लेकर पूरी अलर्ट मोड में है, ज़मीन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है और लगातार काम कर रही है किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से ये पता है कि आने वाले वक्त में उनको जनता के सामने जाना है। विधानसभा चुनाव है और ये विधानसभा चुनाव न केवल राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी तरीके से जीता जाए, और उसके लिए लगातार जो है वो संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बीजेपी लगातार कार्यक्रम बना रही है जिससे लोगों तक और कनेक्ट किया जा सके। तो इन तमाम मसलों को लेकर ये जो लगातार सिलसिलेवार इनकी बैठकें हो रही है, और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, ये हर दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ विनीत भी बने हुए हैं। विनीत, अगर जेपी नड्डा से मुलाकात के मामले को देखा जाए तो सवाल ये है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जेपी नड्डा तमाम लोग जो हैं, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे BL संतोष हो, तमाम लोग जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन है या फिर उत्तर प्रदेश में जो विकास की चीज़ें हैं, जो बीजेपी के प्रचार और प्रसार है या विधानसभा चुनाव को फतेह करने की जो रणनीति है, उनको लेकर डिस्कशन हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले हफ्ते ही में जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी। सारे पार्टी के महासचिवों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही साथ सारे मोर्चा के प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी। साफ तौर पर उसमें यह कहा गया था कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको लेकर के तो चर्चा हुई थी, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो चुनावी राज्य हैं, जिनके आगामी जो चुनावी राज्य हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई थी। निश्चित तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है। उत्तर प्रदेश का भी में भी 2022 में चुनाव होने
वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जब जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे तो चुनावों को लेकर के चर्चा होगी। जैसा कि अभी अनूप जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी बड़ा राज्य है और वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उसे जीता ही जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से बंगाल का हमने हाल देखा है, उसी तरह से अगर हम बात करें महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार में थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में भी सरकार जो है जिस तरह से बहुमत में थी उस तरह का बहुमत नहीं ला पाई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनमें कि उत्तर प्रदेश को जीते, उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत हासिल हो। इसके लिए वो पार्टी जो है वो लगातार अपने नेताओं के साथ मंथन कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महासचिवों के साथ बैठक हुई थी, मोर्चा प्रमुखों के साथ बैठक हुई थी, उसमें चुनावी राज्यों को लेकर के चर्चा हुई, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की लेकर के भी चर्चा हुई। तो इन पर जो निष्कर्ष निकले हैं उसकी चर्चा जो है। पवन, सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों को नियंत्रण में करने के लिए जिस तरह के फॉर्मूले इजाद किए, हमने देखा कि बाकी राज्यों ने भी उन फॉर्मूलों पर काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश सरकार की WHO ने भी तारीफ की। तो कहीं ना कहीं जो कदम उठाए गए मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी सराहना हर तरफ हुई है और इसके बीच में प्रधानमंत्री या फिर जेपी नड्डा या अमित शाह को उन तमाम चीजों से अवगत कराना भी जरूरी था, इसीलिए मुख्यमंत्री एक एक करके तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखना, आपको बताना चाहूंगा कि आप खुद जानते हैं लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3T का फॉर्मूला था, ट्रैक, ट्रीस और ट्रीटमेंट, इन तीनों के टी के हिसाब से लगातार टेस्ट कराए गए। अगर आज की ही बात करें तकरीबन 3.25 लाख टेस्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर हुए हैं। तो लगातार टेस्टिंग की गई कोरोना को लेकर, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ट्रैक किया गया, उनके बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो उसके चलते जो कोरोना संक्रमण का फैलाव है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेजी से, जितने फैल सकता था, जितनी संभावना थी उतनी तेजी से नहीं फैला। अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन भी बड़ी तेजी स्पीड से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना था, क्योंकि वैक्सीनेशन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है अगली साल की शुरुआत में, क्योंकि अब 6-7 महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर कराना ज़रूरी है जिससे कि विधानसभा चुनाव को समय पर, जो निर्धारित समय है उस पर संपन्न कराया जा सके, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो फिर से कोरोना संक्रमण के फैलाव का खतरा ज़्यादा बना रहेगा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और इसी काम के लिए खुद योगी आदित्यनाथ शुरू से लीड कर रहे हैं। आपने देखा कि जब उनकी तबीयत भी खराब थी कोरोना काल के दौरान, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो फिर भी वो हॉस्पिटल से लगातार आइसोलेशन में रहते हुए और वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे किस तरह से पूरे प्रदेश भर में काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब लगातार अपना जो रिपोर्ट है कोरोना काल के दौरान जो उन्होंने काम किया, आगामी उनकी क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन इत्यादि को लेकर, वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। और जो यहां से दिशा निर्देश और प्राप्त होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि केंद्र ने हालांकि जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है वैक्सीनेशन की, लेकिन उसके लगाने का जिम्मा राज्यों के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस साल के अंत तक करवाने में कामयाब हो गई तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार आपके पास देखिए, हमारे साथ अनूप भी हमारे साथ है। अनूप, जिस बात का जिक्र यहां पर पवन कर रहे हैं, जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 महीने के दौरान इस सेकेंड लेयर में जो कदम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए, जो मॉनिटरिंग की गई, जो सुपरविजन किया गया, खुद पॉजिटिव थे लेकिन उसके बाद भी इतने सक्रिय और इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि उन्होंने बहुत जल्द ही कोविड के केसेस को कम कर दिया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बात की तारीफ लगातार हो रही है और जब BL संतोष वहां पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की तारीफ की थी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोरोना महामारी को काबू करने में काम किया गया वो वाकई सराहनीय है। दूसरी तरफ देखिए, आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जिस तरीके से कोरोना वहाँ लगातार फैलता जा रहा था, उसके बाद हमने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिलों का दौरा किया, हर जगह उन्होंने DM से लगातार बात की, लगातार वो कंट्रोल रूम में बैठे रहे, उन्होंने अपनी टीम बनाई
और लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि कोरोना बीमारी में बहुत कमी देखने को मिल रही है, जिसका आंकड़ा आपके सामने है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, एक अपडेट आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी बैठक जारी है, और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक इस बैठक में इस बात पे भी चर्चा की जाएगी कि पिछले 4.25 सालों में जो अब तक का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है, इस 4.25 सालों में मुख्यमंत्री की तरफ से कौन कौन से राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं, राज्य की योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो राज्य के लिए थी, उस पे अब तक के क्या प्रोग्रेस रहे हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अब यूपी को चुनाव में जाना है। ऐसे में जनता के सामने वो किन किन बातों को रखेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं, एक बार फिर से वो विकास के एजेंडे पर वो चुनाव में जाना चाहती है। ऐसे में पिछले 4.25 सालों में क्या क्या विकास के कार्यक्रम किए गए हैं, उन कार्यक्रमों के सहारे पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी कि क्या क्या विकास के काम, क्योंकि आपने भी काशी का जिक्र किया, उसी तरह से हर ज़िलों में क्या क्या विकास के कार्यक्रम किए गए हैं, केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, इन सभी बातों का लेखा जोखा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को देंगे, और उसके बाद इसी योजना को वो जेपी नड्डा के सामने रखेंगे, और इसी से के सहारे एक लेखा जोखा तैयार होगा कि इनकी उपलब्धि अब तक क्या रही है राज्य को लेकर के। क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष कई तरह के आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाती है, तो ऐसे में इनका एजेंडा साफ है कि विकास के मुद्दे पर इनको चुनाव में जाना है। बिल्कुल, विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आपके पास अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है, और उसको लेकर लखनऊ में बैठक भी हो चुकी है। तमाम जो संगठन के लोग हैं और मुख्यमंत्री और तमाम बाकी लोग साथ में बैठ भी चुके हैं। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कुछ गाइडलाइंस उसको लेकर भी दी जा सकती हैं? जी, निश्चित तौर पर जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि हमने कल देखा कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही थी, उस वक्त जो है वो अनुप्रिया पटेल आई थी, तो हो सकता है और इसकी संभावना भी यह जताई जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ अमित शाह के साथ में कई और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने मुलाकात की, और जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिला पंचायतों को अध्यक्षों को लेकर के भी यहाँ पर उनसे के साथ चर्चा हुई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी चर्चाओं के बाद यहाँ पर जब जेपी नड्डा के पास पहुँचेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों को लेकर के या फिर किस तरह से अधिक जिला पंचायतों पर कब्जा की जमा सके, बीजेपी का कब्जा हो या फिर सहयोगियों का कब्जा हो, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, और क्या खाका होगा इसकी भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। एक बात और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जाहिर तौर पर पवन गौड़ के पास एक बार चलते हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में जब कोविड के केसेस पीक पर थे और मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री ठीक हुए, बिना देरी के उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए थे अस्पतालों में, अलग अलग मंडलों में जा कर के। तो वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, वहाँ की जो स्थिति थी, और उस पूरे फॉर्मूले को कैसे अधिकारियों के साथ संवाद किया, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कैसे लोगों की मदद की गई, इन सब बातों को भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में बताया जाएगा। जी, जाहिर है जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे ही कोरोना से ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और लगातार पूरे प्रदेश भर का दौरा किया, सारे मंडलों में गए और लगातार खुद जाके उन्होंने एक होता है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे और वहां से अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, एक होता है खुद आप ग्राउंड पर उतरकर वास्तविक जो स्थिति है उसको खुद जाके देख रहे हैं, और जो आपको समझ में आ रहा है कि कहां उसमें कमी है, कहां उसको और इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह से ग्राउंड पर सिचुएशन है, वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती है जब आप ग्राउंड पे होते हैं। तो उन्होंने खुद जाके सिचुएशन को समझा और जहां जरूरत थी कुछ बदलाव लाने की स्ट्रेटेजी में जिला प्रशासन को या अन्य जो अधिकारियों को, उसमें उन्होंने बताया कि आपको किस तरह से बदलाव लाने चाहिए। आपको याद हो तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपने दो दौरे प्रदेश में शुरू किए थे, उसके बाद से ही पूरे प्रदेश भर में हर जिले के अंदर एक पोर्टल तैयार किया गया था, उसमें लाइव अपडेट दी जाती थी कि किस जिले में कितने बेड्स कोरोना पॉजिटिव के लिए रखे गए हैं, उसमें कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर हैं,
क्या है, कितने बेड्स भरे हुए हैं, कितने बेड खाली हैं, किस अस्पताल में खाली हैं। तो ये अपडेट उस दौरे से जैसे शुरू हुआ था उसके बाद से ही ये अपडेट आना शुरू हुई थी। तो लगातार उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। अधिकारियों को जमीन पर जाकर जो कमी दिखी मुख्यमंत्री को वो बताई गई, उसको इंप्रूव किया गया। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि आप हर चीज को जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर नहीं समझ सकते, लेकिन मुख्यमंत्री जमीन पर उतरे और उन्होंने जमीन की जो समस्याएं हैं, बारीकियां हैं, उनको समझा और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। उसका परिणाम हम सबके सामने है। इस बात को जरूर खुद लगातार प्रधानमंत्री खुद एक्टिव रहते हैं, वो लगातार उनके जितने भी पूरे देश भर के मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं हम समय समय पर देखते भी रहते हैं। आज जैसा कि आप बता भी रहे थे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अफसर वहां पर मुलाकात करने के लिए यूपी सदन पहुंचे थे, तो उनसे जो फीडबैक मिला होगा, उनसे जो जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अफसर अगर जो ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे हैं, कितने पॉजिटिव केसेस हैं या क्या स्थिति है, या ब्लैक फंगस को लेकर के क्या मामले हैं, या जो और कदम उठाए जा रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा सकता है। देखिए, पूरे जनपद वाइज तो खैर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना मुश्किल है, लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन जरूर प्रधानमंत्री के सामने रखी जाती है कि पूरे प्रदेश भर में इतने ब्लैक फंगस के मामले हैं, लेकिन हम दवा मुहैया कराने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहे हैं, अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट, पूरे एक प्रदेश वाइज पूरी रिपोर्ट रखी जाती है, क्योंकि जनपद वाइज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर 75 जिले हैं, 75 जिले की रिपोर्ट रखवाना बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन हाँ, जो जनपद अच्छा काम करते हैं या जिस जनपद का मॉडल एक पूरे इस कोरोना काल के दौरान अच्छा रहा, ये पूरा जो जिस तरह से चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, उसकी चर्चा जरूर प्रधानमंत्री के सामने की जा सकती है कि इस जनपद ने ये अच्छा मॉडल अपनाया और उसने इस तरह से काम किया। तो ऐसे एक आध जनपद की चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन सारे जनपदों के हिसाब से चर्चा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है और इतने 75 जनपदों के बारे में चर्चा करना बिल्कुल असंभव सी बात होती है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हाँ, मैं पवन आऊंगा आपके पास। अच्छा, अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, पिछले वक्त हमने एक स्टेटमेंट सुना था प्रधानमंत्री का कि जनता के बीच में जाएं, जनता के लिए काम करें, ये एक सेंटेंस आया था जिसमें कहीं ना कहीं काफी चीजें छुपी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ के साथ जो मुलाकात हो रही है उसमें पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पर नेता काम कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज एक बार फिर दिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि जो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उनका जुड़ाव ज़मीन से होना चाहिए, लोगों के साथ हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान कई तरह के सवाल खड़े हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा कहना पड़ा कि लोगों से टूटे नहीं, लोगों से दूर ना हो। और इसका असर आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं, इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट दिया जाएगा। यानी कि जो विधायक जनता की सेवा में वो लगे हैं पिछले 4.5 सालों में, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। उनका परफॉर्मेंस कैसे है, विनीत और पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम आपसे अपडेट भी ले रहे हैं और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात, और इसके बाद अब जेपी नड्डा से मुलाकात है। इन मुलाकात के बाद का क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।